हेलो एवरीवन। और आज हम फिर से रेडी अपनी एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि इसमें कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, इसका सिलेबस क्या है, और इस सिलेबस को बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और फिर जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, क्या इसमें मैथ ज़रूरी है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग और भी कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सीजीएल की फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, और यहीं से क्लियर हो गया कि कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन लेवल पार कर लिया है, तो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इसको कंडक्ट कौन करवाता है। एसएससी इसे कंडक्ट करवाता है, जिसकी फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं इसके स्कीम के बारे में, मतलब इसके एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने लेवल है, और एग्ज़ाम का लेवल क्या है, टफ, मॉडरेट या फिर इजी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें 3 टीयर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट ईयर, वो रिटन एग्जामिनेशन है। उसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन गिवन होंगे। और ऐसे ही सेकेंड जो टीयर है, वो मेंस रिटन एग्जामिनेशन है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन दोनों लेवल को पार करने के बाद ही पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू की कॉल आती है। तो जो थर्ड टीयर है, वो पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू की कॉल है, या फिर इसमें अगर ऐसा कोई पोस्ट है जिसमें स्किल्स के बेस पर जॉब दी जाएगी, तो उसमें स्किल टेस्ट होगा या फिर फिज़िकल टेस्ट भी होगा। अब बात करते हैं डिटेल से। टीयर 1 एग्ज़ाम का सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और पार्ट 4 है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ये सारे पार्ट 50 मार्क्स के होते हैं, और टोटल हो गया 200, मतलब जो टीयर 1 होगा वो 200 मार्क्स का होगा, और आपको सिर्फ 2 घंटे दिए जाएंगे इस टीयर 1 को सॉल्व करने के लिए। और जो विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उन्हें 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट। अब इसके सिलेबस के बारे में डिटेल से जानेंगे टीयर 1 के। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि 4 पार्ट होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसका पार्ट 1 है, और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, और कुछ एनालॉगीज जैसे सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक, नंबर सीरीज़, नॉन वर्बल सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस। इसका जो पार्ट बी है, उसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, मतलब इसमें करंट अफेयर्स पूछी जाएंगी, और इंडिया से रिलेटेड स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च भी पूछी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन न छूटे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। अब इसके पार्ट सी के बारे में बात करें, तो इसमें पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि 12th के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस। और पार्ट डी है इसका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें बेसिक और एडवांस नॉलेज चेक की जाएगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग एबिलिटी की। अब जो लोग टीयर 1 पास कर लेंगे, उसके बाद एक लिस्ट आएगी, उसके बाद उन्हें टीयर 2 में बैठने दिया जाएगा, मतलब वो टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो टीयर 2 का अब सिलेबस देखें तो वो वेरी करता है पोस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जिसने जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसका वैसा सिलेबस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, या फिर इनकम इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट, यूडीसी एट्सेट्रा, इनके लिए ये सिलेबस है, जिसमें 2 पार्ट होंगे, अरिथमेटिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज चेक करने के लिए। ये दोनों पार्ट 200-200 नंबर के होंगे, मतलब 400 के, और इसमें आपको हमेशा की तरह 2 घंटे दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने कंपाइलर्स या फिर इन्वेस्टिगेटर्स के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनके सिलेबस में 3 पार्ट होंगे, अरिथमेटिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स। इसमें भी 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब हर एक एग्ज़ाम जो हर एक पार्ट है, अरिथमेटिक एबिलिटी 200 मार्क्स का, इंग्लिश 200 मार्क्स की, और मैथ्स भी 200 मार्क्स की। और टाइम दिया जाएगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन होगा 2 घंटे। और जिन लोगों ने सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन
या फिर सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनका एक एग्ज़ाम होगा जिसमें उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो लोग ऐसे होंगे, मतलब जो ऐसे कैंडिडेट होंगे जो दोनों टीयर पास कर लेंगे, उन्हें पर्सनालिटी टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अब ये डिटेल में बता रखा है सिलेबस टीयर 2 का। जिन लोगों ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जैसे पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, इसमें बेसिक मैथ्स पूछी जाएगी, जैसे नंबर सिस्टम और होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस और इसी तरह के क्वेश्चंस। ऐसे ही पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, और ये भी 12th के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब बेसिक क्वेश्चंस। ऐसे ही पेपर 3 में मैथ्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आपको इसका भी डिटेल में चाहिए तो इस पीडीएफ में गिवन है। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसमें मैथ्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉ के बारे में दिया हुआ है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जैसे लोग पूछ रहे थे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। इसमें क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो वेरी करते हैं, जैसे कुछ एग्ज़ाम में 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और कुछ एग्ज़ाम में 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो। और अगर अब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।